पुराने जमाने की बात है। एक टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी में मिट्टी की दीवारों और टपकते छप्पर के नीचे यूनुस नाम का एक शख्स अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। उम्र कोई 35 बरस की होगी, मगर मुफलिसी और हालात के बोझ ने उसके चेहरे पर 40 से 50 का साया डाल दिया था। घर की हालत ऐसी थी कि चारपाई की रस्सियां जगह जगह से ढीली हो चुकी थीं, दीवारों में दरारें थीं और बरसात में पानी टपक टपक कर बर्तनों में जमा होता। घर के एक कोने में मिट्टी का पुराना चूल्हा था, जिस पर दिन में कभी धुआं उठता तो कभी कई कई वक्त खाली ही पड़ा रहता। यूनुस का रोजी रोटी का जरिया एक मामूली काम था। कभी मजदूरी, कभी किसी के खेत में दिन भर की मेहनत, मगर गांव में काम मिलता कम और मेहनत मजदूरी का हक अब पर मिलना और भी कम। उस पर से कर्ज का बोझ जो सालों से चढ़ता जा रहा था। सूद देने की ताकत नहीं और असल रकम कम होने के बजाय हर महीने बढ़ जाती। उसकी बीवी हलीमा एक सलीका शुमार और सब्र वाली औरत थी। फटे पुराने कपड़ों में भी सफाई का खास ख्याल रखती, मगर हालात ने उसे भी थका दिया था। 2 बच्चे अमीना और सालिम मासूम आंखों में उम्मीद का दिया जलाए अक्सर भूख में भी मुस्कुरा देते। उनके कपड़ों में कई कई जगह पैबंद लगे थे, मगर मां के हाथ की सफाई से वह पैबंद भी किसी कढ़ाई जैसे लगते। उस दिन सुबह का वक्त था। आसमान पर हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। सर्दी की दस्तक महसूस होने लगी थी। यूनुस खेत से लौट रहा था, हाथ में एक पुराना फावड़ा और दिल में कल की उधारी का बोझ। रास्ते में 1-2 पड़ोसी मिले, मगर सलाम का जवाब बस हल्के इशारे में दिया। चेहरे पर थकान, दिल में चिंता और दिमाग में बच्चों की कल की भूख का ख्याल। घर पहुंचा तो हलीमा ने चुपचाप एक पुरानी थाली में पानी रख दिया ताकि वह हाथ मुंह धो ले। उसके बाद बिना कुछ कहे बस एक रोटी और थोड़ा सा नमक उसके सामने रख दिया। खाना खाते वक्त बच्चों की तरफ देखा जो चुपचाप उसे देख रहे थे। दिल में दर्द उठा, यह रोटी उन्हें दे देनी चाहिए थी, मगर हलीमा ने इशारे से समझा दिया कि तुम्हें ताकत की जरूरत है। खाना खत्म कर उसने आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। ऐ अल्लाह, अब बस तू ही मालिक है। यूनुस को एहसास था कि हालात अब और तंग होने वाले हैं, मगर कैसे? यही सोचते सचते उसने ठान लिया। कल गांव के बाहर वाले कच्चे रास्ते से शहर की तरफ जाएगा, शायद वहां मजदूरी का कोई काम मिल जाए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही यूनुस उठ बैठा। सर्द हवा में हल्की सी नमी थी और झोपड़ी के बाहर पत्तों पर ओस की बूंदें मोती जैसी चमक रही थी। उसने एक पुराना ऊनी कुर्ता पहना जो कई साल पहले किसी ने ईद पर तोहफे में दिया था और पैरों में घिसी हुई चप्पल डाल ली। हलीमा ने चुपचाप एक कपड़े में 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा प्याज नमक बांधकर उसके हाथ में थमा दिया। जल्दी लौट आना, उसने धीमे से कहा, मगर उसकी आवाज में दुआ और चिंता दोनों थी। यूनुस ने बस इंशा अल्लाह कहा और चल पड़ा। गांव के बाहर कच्चा रास्ता था, चारों तरफ खेत जिनमें कहीं गेहूं के हरे हरे पौधे हवा में लहरा रहे थे तो कहीं सूखी जमीन अपनी प्यास बयां कर रही थी। चलते चलते यूनुस अपने हालात के बारे में सोचता रहा और हर बार दिल में यही आता, कहां से शुरू करूं और कैसे। कई कोस पैदल चलकर दोपहर से पहले ही वह शहर के बाहरी बाजार में पहुंच गया। यहां हर तरफ चहल पहल थी, सब्जी वालों की आवाजें, लोहार के हथौड़े की ठक ठक, मसालों की महक और भीड़ का शोर। इसी भीड़ के बीच उसकी नजर एक कोने में बैठे एक अजनबी पर पड़ी। वो एक बूढ़ा दरवेश था, लंबी सफेद दाढ़ी मगर चेहरा थका हारा, आंखों के नीचे काले घेरे और जिस्म पर धूल भरे कपड़े। पैरों के पास एक पुराना लकड़ी का डंडा रखा था। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कुछ जिक्र कर रहे हो, मगर सांसें तेज और भारी थीं। यूनुस के कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। यूनुस ने अदब से सलाम किया। दरवेश ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनमें एक अजीब सा नूर था, जैसे थकान और रोशनी एक साथ ठहरी हो। वालेकुम सलाम बेटा, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। रास्ता लंबा चला है तू, चेहरे से थकान झलक रही है।